नमस्कारम। मैं एसपी शिवरान आपका स्वागत करता हूं। रीट परीक्षा के लिए मनोविज्ञान की शानदार टेस्ट सीरीज का हम आयोजन कर रहे हैं। अब तक 3 टेस्ट पेपर यूनिट 1 से हो चुके हैं। टॉपिक वाइज आज पूरी यूनिट 1 का टेस्ट है, 9 अक्टूबर है। इसके बाद में हम यूनिट 1 का ही एक और पूरा टेस्ट करेंगे, जिसमें पूरी यूनिट का पाठ्यक्रम शामिल होगा। यूनिट 1 का जो होगा आपको 13 अक्टूबर मंगलवार को। एक बात जरूर जान लीजिए, जब तक आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक हो सकता है आप सफलता से दूर रहें। हमारा ये यूट्यूब चैनल है आरपीएससी टॉपर विथ एसपी। इस पर जो कम्युनिटी है, यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी, उस पर हम प्रतिदिन मनोविज्ञान और राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन पोस्ट करते हैं। मनोविज्ञान के अब तक 70 से अधिक सवाल और राजस्थान जीके में 50 से अधिक सवाल अपलोड किए जा चुके हैं। तो आप प्रतिदिन जरूर जरूर आरपीएससी टॉपर विथ एसपी की कम्युनिटी को देखें। आज के टेस्ट पेपर में कुल 30 सवाल हैं, अतः आप पहले कॉपी पर 1, 2, 3, 4 ऐसे कुल मिलाकर 30 तक लिख लीजिए। इसके बाद में इनके आगे जो है आप लिखिए कि कौन सा विकल्प सही है। 1, 2, 3 या 4 जो भी विकल्प सही है वो आप लिखिए, और उसके बाद में इनके आंसर भी बताऊंगा। आपके 30 में से कितने सवाल सही हुए वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे आपकी तैयारी का एक सटीक मूल्यांकन हो सके। शुरू करते हैं। मैं केवल सवाल बोलूंगा, विकल्प नहीं बोलूंगा। साइकोलॉजी शब्द बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन 3, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान है, किसका कथन है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? क्वेश्चन 5, साइकोलॉजी शब्द का अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब, कहां और किसने की? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? बाल विकास के उपयोगिता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बाल विकास परिणाम होता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? मनोविज्ञान
व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 16, विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, हरलोक के द्वारा दिए गए परिवर्तनों में कौन सा नहीं है? या ऑप्शन 4 में पुरानी। क्वेश्चन नंबर 18, विकास के नियमों में कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 19, विकास सिर से पैर की ओर होता है किस नियम के अनुसार? क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, उपवृक्क ग्रंथि जिसे एड्रिनल हार्मोन का स्राव होता है तथा जिसके स्राव की कमी से व्यक्ति चिड़चिड़ा, उदास तथा निर्बल होता है, जबकि अधिकता से क्रियाशील, उत्तेजित बनता है, वह व्यक्ति के किस व्यवहार को प्रभावित करता है? क्वेश्चन नंबर 22, फ्रायड ने मन की 3 दशाएं चेतन, अचेतन व अर्धचेतन बताई, जिसमें चेतन व अचेतन का भाग क्रमशः है। क्वेश्चन नंबर 23, व्यक्तित्व संरचना की दृष्टि से फ्रायड ने 3 स्थितियां बताई हैं: इदम, अहम, परम अहम। इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 24, फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाओं का वर्णन किया है। इनमें से कौन सा सही है? ये लैंगिक है। क्वेश्चन नंबर 25, बच्चे अपने आप से प्रेम करने लगता है, उसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 26, एरिक्सन ने
अपने व्यक्तित्व विकास सिद्धांत में 8 अवस्थाएं बताई, निम्न में से सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत की कुल 8 अवस्थाएं व 3 स्तर माने हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 28, किसने अपनी पुस्तक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी में कहा कि मनुष्य केवल जैविक और मानसिक प्राणी ही नहीं होता, बल्कि सामाजिक प्राणी भी होता है? क्वेश्चन नंबर 29, कोहलबर्ग की नैतिक अवस्थाओं में शामिल नहीं है। और आज के इस पेपर का अंतिम सवाल, जीन पियाजे ने मानव संज्ञान विकास को 4 अवस्थाओं के आधार पर बताया है, इनमें से सुमेलित नहीं है। आपने अपने आंसर लिख लिए होंगे कॉपी में। अब हम इनकी आंसर की पर चर्चा करते हैं। आप देखें कौन सा सवाल गलत हुआ है, और यदि आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सा सवाल गलत हुआ है और साथ में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर है साइकी प्लस लोगस से बना है साइकोलॉजी शब्द। कौन सा सुमेलित नहीं है? आत्मा का विज्ञान प्लेटो और अरस्तु ने माना, सही। मन या मस्तिष्क का विज्ञान पाम्पोनोजी ने माना, सही। चेतना का विज्ञान स्किनर नहीं है। 4 व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है जिन्होंने माना था कि मनोविज्ञान जो है वो चेतना का विज्ञान है, जिसपे प्रमुख रूप से शामिल है जेम्स सली, विलियम जेम्स, वाइव्स और वुंट। विलियम वुंट जो हैं ये वो 4 लोग थे जिन्होंने माना कि मनोविज्ञान जो है वो चेतना का विज्ञान था। व्यवहार का विज्ञान ये माना है वॉटसन ने, सही है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 की हम बात करें तो मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान है, ऐसा मानना था विलियम मैकडूगल ने। मनोविज्ञान क्या है, इसके बारे में 4 प्रकार की चरण हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया, फिर मन का विज्ञान माना गया, फिर व्यवहार का विज्ञान माना गया, आचरण का, व्यवहार का। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये है कि मनोविज्ञान को जो आचरण और व्यवहार का विज्ञान मानने वाले थे विलियम मैकडूगल। कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? जो उद्योग मनोविज्ञान है या औद्योगिक मनोविज्ञान है वह मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है, जबकि ऐसा मानव मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान और परा मनोविज्ञान ये सभी मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं। साइकोलॉजी शब्द का अर्थ है आत्मा का अध्ययन। साइकोलॉजी शब्द जो है उसका अर्थ है आत्मा का अध्ययन। इस संदर्भ में हम देखें साइकी जो है उसका अर्थ होता है आत्मा। केवल यदि हम साइकी की बात करें तो उसका अर्थ होता है आत्मा, और लोगस जो है उसका अर्थ होता है अध्ययन, और साइकोलॉजी शब्द का अर्थ हो गया आत्मा का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, कौन सा सुमेलित नहीं है, आपसे ये पूछा गया था। आत्मा का विज्ञान माना गया 16वीं शताब्दी में, सही है, जबकि मन और मस्तिष्क का जो विज्ञान है वो
18वीं नहीं अपितु 17वीं शताब्दी को माना गया है। चेतना का विज्ञान माना गया है 19वीं शताब्दी और व्यवहार का विज्ञान माना गया है 20वीं शताब्दी। ये मनोविज्ञान की परिभाषाओं के चरण हैं जिसकी हमने चर्चा क्वेश्चन नंबर 2 में भी की थी। यहाँ हमने चेतना के विज्ञान को मानने वाले जो 4 प्रमुख लोग थे, जेम्स सली, विलियम जेम्स, वाइव्स और वुंट की चर्चा की थी। और व्यवहार का विज्ञान किसने माना, इस पर भी हमने चर्चा की, जिसमें वॉटसन, मैकडूगल बहुत महत्वपूर्ण दार्शनिक रहे हैं। विकास प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? गर्भ धारण के समय से ही विकास प्रारंभ हो जाता है और जीवन पर्यंत अर्थात व्यक्ति जब तक जीवित रहता है पूरे जीवन भर उसके विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। हाँ, कभी गति धीमी, कभी गति तेज, यह जरूर विकास के साथ संभव होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब और किसने की थी? 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 9, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह स्किनर ने कहा था। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह स्किनर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 10 की यदि हम बात करें तो बाल विकास के उपयोगिता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा है, सही नहीं है। बालक के स्वभाव को समझने में उपयोगी है बाल विकास, सही है। बालक के व्यक्तित्व विकास में उपयोगी है, सही है। बालक के शिक्षण तथा शिक्षा में उपयोगी, सही है। जबकि बालक को नौकरी दिलाने में बाल विकास की कोई उपयोगिता नहीं है। बाल विकास परिणाम होता है वातावरण एवं वंशानुक्रम, दोनों का परिणाम होता है बाल विकास। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को हम देखें। 12 में पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है? द चाइल्ड ऑफ द माइंड ऑफ द चाइल्ड, ये पुस्तक प्रेयर की है। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, जीन पियाजे की पुस्तक है। ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी, जेम्स ड्रेवर की पुस्तक है। जबकि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो है यह विलियम जेम्स की पुस्तक है। किसकी है? विलियम जेम्स की। बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण पेस्टालोजी ने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को देखें। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? शुद्ध विज्ञान। वॉटसन ने माना कि मनोविज्ञान जो है वह व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 15, कथन सही नहीं है। अभिवृद्धि बाह्य होती है अर्थात बाहरी, विकास आंतरिक होता है, सही है। अभिवृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है, परिपक्व होने के बाद अभिवृद्धि रुक जाती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता है, सही है। अभिवृद्धि को मापा जा सकता है, सही है, क्योंकि अभिवृद्धि आकार या वजन में परिवर्तन से संबंधित है तो उसका मापन संभव है, लेकिन विकास को सीधा मापना संभव नहीं है, ठीक बात है। अभिवृद्धि में निश्चित क्रम होता है और विकास में निश्चित क्रम नहीं होता, यह उल्टा लिखा गया है। 15वें क्वेश्चन का आंसर होगा 4, विकास में निश्चित क्रम होता है, ठीक है, लेकिन वृद्धि में निश्चित क्रम नहीं होता। इस संदर्भ को यदि हम देखें इस क्वेश्चन को दोबारा, कि अभिवृद्धि में निश्चित क्रम होता है, गलत है। अभिवृद्धि में निश्चित क्रम नहीं होता, जबकि विकास में निश्चित क्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल नहीं है। माता पिता का कठोर अनुशासन निश्चित रूप से विकास को प्रभावित करते हैं। परिवार की रचना या क्रम
ये भी विकास को प्रभावित करते हैं। पोषण भी विकास को प्रभावित करता है, लेकिन परिवार में खुश रहना, उपर्युक्त ये जो 4 विकल्प हैं, उपलब्ध विकल्प, उसमें से परिवार में खुश रहना ये विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर यदि हम 17 की बात करें, हरलोक के द्वारा दिए गए परिवर्तनों में कौन सा नहीं है? अनुपात में समान, यह कोई भी जो अवधारणा है नहीं दी थी श्रीमती हरलोक ने, जबकि आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन और पुरानी आकृतियों का जो लोप होना, ये हरलोक द्वारा दिए गए परिवर्तनों में शामिल हैं। विकास के नियम में कौन सा नहीं है? निरंतरता का नियम, जरूर विकास निरंतर चलता है। विकास क्रम की एक रूपता, यह भी सही है। विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, इस प्रकार से चलता है, इसे कहते हैं वर्तुलाकार, यह भी सही है। विकास विशेष से सामान्य नहीं, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है, तो विकल्प 4 जो है वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, विकास सिर से पैर की ओर होता है, किस नियम के अनुसार? यह विकास की दिशा का नियम है, जो यह बताता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। कुप्पुस्वामी ने इसके लिए 2 शब्दों का उपयोग किया था, यदि वो आपको याद हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि विकास सिर से प्रारंभ होता है, पैर की ओर चलता है, ये कहा था, और दूसरा उन्होंने कहा था कुप्पुस्वामी ने कि विकास केंद्र से सिरों की ओर होता है। और वो जो 2 शब्द हैं, थोड़े कठिन शब्द हैं, वो आपको यदि याद हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ देखिए हमने 4 क्वेश्चनों को शामिल किया है। आगे भी क्वेश्चन नंबर 26-20 में देख पा रहे होंगे आप, हमने कई क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन में ही 4-4 क्वेश्चनों को शामिल करने का प्रयास किया है, जिससे अधिक से अधिक क्वेश्चन आप तक पहुंचे और अधिक से अधिक क्वेश्चनों का रिवीजन आपको हो पाए, और कम से कम आप इन सवालों को तो कंठस्थ कर लें। और इसके लिए आप वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब तक ये सभी सवाल याद नहीं हो जाएं तब तक इनको देखें। मनोविश्लेषण सिद्धांत फ्रायड का है, सही। मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन का है, सही। जबकि नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो कोहलबर्ग का नहीं है, किसका है? ये भी आप कमेंट करके बताएं। और संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो है वो जीन पियाजे का है, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो संवेगात्मक जो उसका व्यवहार है उसको प्रभावित करता है एड्रिनल हार्मोन, चाहे उसका स्राव कम हो या ज्यादा हो। फ्रायड ने मन की 3 दशाएं, चेतन, अचेतन व अर्धचेतन बताई है। चेतन व अचेतन का भाग क्रमशः है, चेतन होता है 1/10 और अचेतन का भाग माना जाता है 9/10। क्वेश्चन नंबर 23, यही पुनः हमने फ्रायड की 3 स्थितियां जो बताई हैं, व्यक्तित्व संरचना की, इदम, अहम और परम अहम से संबंधित सवाल पूछा है। आनंद का सिद्धांत इदम से संबंधित है, सही। वास्तविकता का सिद्धांत जो है वो अहम से है, सही। और पुनः जो है हमने आनंद आनंद 2 जगह दे दिया है, तो ये होगा इदम। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन तो बहुत सरल था। इसका सही आंसर होगा 3, जो है आनंद का सिद्धांत अहम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाओं का वर्णन किया है, जिसमें शामिल है मुखी अवस्था, गुदी अवस्था, लैंगिक अवस्था, अदृश्यावस्था और जननेंद्रिय अवस्था। क्वेश्चन नंबर 25, बच्चे अपने आप से प्रेम करने लगते हैं, उसे कहते हैं स्व मोह। अपने आप से प्रेम करना वो कहलाता है स्व मोह। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यहाँ पुनः हमने 4 क्वेश्चनों को शामिल कर लिया है। एरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास से संबंधित 8 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें से 2 वर्ष तक की अवस्था जो होती है वो होती है विश्वास और अविश्वास की अवस्था, सही है। 5-6 वर्ष तक चलती है आत्मबल अपराध भाव की अवस्था, सही है। 7 से 12 वर्ष तक ये संदेह की अवस्था, विकल्प जो है वो गलत है। जबकि 13 से 18 वर्ष तक पहचान और भूमिका द्वंद्व की अवस्था चलती है। क्वेश्चन नंबर 27, कोहलबर्ग ने
नैतिक विकास की कुल 8 अवस्थाएं व 3 स्तर माने हैं। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर होगा वो होगा 4। कन्वेंशनल जो है वो विकास की अवस्था नहीं है, जबकि प्री कन्वेंशनल आज्ञा व दंड की अवस्था है, कन्वेंशनल प्रशंसा की अवस्था है और पोस्ट कन्वेंशनल सामाजिक समझौते की अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 28, किसने अपनी पुस्तक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी में कहा कि मनुष्य केवल जैविक और मानसिक प्राणी ही नहीं होता बल्कि सामाजिक प्राणी भी होता है? एरिक्सन ने यह कहा था। कोहलबर्ग की नैतिक अवस्थाओं में शामिल नहीं है। अहंकार की अवस्था शामिल है। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था और विवेक की अवस्था ये शामिल हैं, जबकि विकल्प डी जो है उचित वातावरण की अवस्था यह शामिल नहीं है। जीन पियाजे ने मानव संज्ञान विकास को 4 अवस्थाओं के आधार पर बताया है। संवेद पेशीय अवस्था 0 से 2 वर्ष तक सही, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक सही, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष तक सही, जबकि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है वह 12 वर्ष के बाद होती है। विकल्प डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष के बाद जो है वह होती है। आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए? 28 हुए, 20 हुए, 15 हुए? हो सकता है किसी किसी विद्यार्थी के 30 में से 30 क्वेश्चन भी सही हो गए हों। जितने भी सही हुए हैं वह आप कमेंट करके जरूर बताएं। और मैंने आपसे 2 सवाल भी पूछे थे इसमें। एक तो कुपुस्वामी ने जो है विकास की सिद्धांतों के संदर्भ में 2 अवधारणाओं का उपयोग किया है, 2 शब्दों का उपयोग किया है, वो पूछा था। एक सवाल और पूछा था आपसे, उन दोनों सवालों को आप कमेंट करके बताएं। पुनः कहूंगा, आज था टेस्ट नंबर 4 जो पूरे यूनिट 1 से संबंधित था। इससे पहले 3 टेस्ट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप उन टेस्टों को जरूर देवें। वो टॉपिक वाइज हैं। हमने हर यूनिट से 5 टेस्ट पेपर लिए हैं। जो पहले 3 टेस्ट पेपर होंगे वो होंगे आपके 15-15 क्वेश्चन के, जो आपकी उस यूनिट के पर्टिकुलर टॉपिक के होंगे। 15 + 15 + 15 इस प्रकार से हमने 3 टेस्ट पेपर लेंगे हर यूनिट के। यूनिट 1 के 3 टेस्ट पेपर अपलोड हो चुके हैं इससे पहले। उसके बाद हम यूनिट 1 के 2 टेस्ट लेंगे जिसमें पूरी यूनिट शामिल होगी। वो यूनिट जैसे यहाँ अभी हमने यूनिट 1 का टेस्ट लिया, उसमें कुल 50 सवाल होंगे। 30 सवाल आज हमने लिए और 20 सवालों का जो टेस्ट होगा यूनिट 1 का वो होगा 13 अक्टूबर को। और एक और बात जो हमने शुरू में भी कही थी कि आप हमारे चैनल की कम्युनिटी को डेली देखें, क्योंकि वहां पर मनोविज्ञान और राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन पोस्ट होते हैं। अब तक मनोविज्ञान के 70 से अधिक और राजस्थान जीके के 50 से अधिक क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कुल मिलाकर हम ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें मनोविज्ञान की 27 टेस्ट पेपर आपसे लेंगे। धन्यवाद।